दोस्तों, आप लाख सोशल मीडिया पर अपना वक्त क्यों न बिताएं और भले ही आप घंटों बैठकर तरह तरह की वीडियोस क्यों न देखते हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, आप हर चीज तो नहीं देख सकते। जैसे आप दुनिया का सारा ज्ञान नहीं ले सकते, उसी तरह आप हर वो चीज नहीं जान सकते जो दुनिया भर में हो रही है। इसी वजह से न जाने कितनी चौंका देने वाली चीजें आपसे मिस हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ही चौंका देने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आप लोगों ने कभी देखा हो। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। मेल्टिंग कार्स। अब दोस्तों, दुनिया भले ही क्यों ना कहे कि गर्मी के मौसम में छुट्टियां मनाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन ये बात तो हमें भी पता है कि किसी को भी गर्मी पसंद नहीं होती। और अगर आप एक कार के मालिक हैं तब तो जरा बच कर रहिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ कार भी गर्मी झेल नहीं पाती। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जरा खुद इन तस्वीरों पर नजर डाल लो, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह कार ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पिघली जा रही है। और न सिर्फ इसका ऊपर का पार्टिकल पिघल रहा है, बल्कि ये अंदर से भी पिघल रही है। और अगर ये सब तस्वीरें सामने ना होती तो शायद ही कोई इस बात पर विश्वास भी कर पाता। कुदरत का कहर इंसानों के साथ इन मशीनों को भी प्रभावित करता है। बैंड आइसलैंड। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि इंसान के पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो हम आपको बता दें कि आप इस जगह पर थोड़ा गच्चा खा रहे हैं, क्योंकि आपके पास लाख पैसा क्यों ना रहे। ब्राजील में मौजूद ये आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, हर तरह का इंसान बैन है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है, अगर कोई यहाँ पर जाएगा तो शायद ही कभी वापस लौट कर आएगा, क्योंकि ये जगह गोल्डन लैंस हेड स्नेक से भरी पड़ी है। और अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें, सांप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जो इस तरह के आइलैंड पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। हालांकि इस आइलैंड पर और भी तरह के सांप हैं, लेकिन ये सांप कुछ ज्यादा ही जहरीला है। और इन्हीं खतरनाक सांपों की वजह से इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, जहां पर आपको हर एक फीट पर सांप देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते इस जगह पर इंसानों का जाना मना है। सिर्फ रिसर्चर ही अपने रिसर्च के लिए इस जगह पर जा सकते हैं, वो भी एक निश्चित समय के लिए। ऑक्टोपस इन ए जार। दोस्तों, एक बात तो तय है कि आप लोगों ने आज से पहले कहीं ना कहीं ऑक्टोपस तो देखा ही होगा, जिसके पास 8 पैर, 3 दिल और रंग बदलने की कला होती है। पर क्या आपको पता है कितने इंटेलिजेंट होते हैं? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, ये बस दुनिया के सबसे स्मार्ट क्रिएचर में से एक है। और अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे तो जरा इस वीडियो को देख लो, जहां पर जापान के एक एक्वेरियम में रिसर्चर ने ऑक्टोपस की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक करने के लिए उसे एक जार के अंदर बंद कर दिया। और इसी तरह कई सारे मैजिशियंस को भी आप लोगों ने बॉक्स के अंदर बंद होते हुए देखा होगा, जिसमें वो अपनी एक अलग ट्रिक लगाकर बाहर निकल जाते हैं। और कभी कभी तो वो इस काम में असफल भी हो जाते हैं। लेकिन भला अब ये कौन सोच सकता है कि एक ऑक्टोपस बस कुछ ही सेकंड्स में जार खोलने की टेक्निक ढूंढ लेगा, जिस वजह से इस ऑक्टोपस ने मात्र 1 मिनट के अंदर ही इस जार से बाहर निकलकर सबको चौंका दिया। श्रेडिंग मनी। दोस्तों, नोट अगर हल्का सा भी फट जाए तो हमारी हालत खस्ता हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, उसे श्रेड करने में कितनी हालत खराब होगी। आप सोच रहे होंगे भला नोट को कौन सी श्रेड करना है, तो हम आपको बता दें, अमेरिका में हर रोज करीब $6 मिलियन के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई सेम नंबर के डिफेक्टेड नोट खराब हो जाते हैं तो उसी जगह पर नए नोट को बनाकर पुराने नोट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। और तो और दोस्तों, इतने सारे पैसों के नोट को किसी कूड़े कबाड़े में नहीं फेंका जाता, बल्कि उसे सब्जियां उगाने के काम में लिया जाता है, क्योंकि ये सभी नोट एक अर्बन फार्मर के पास जाते हैं, जो इन सभी छोटे छोटे नोट के टुकड़ों को खाद में मिलाकर एक अच्छी खासी खाद तैयार कर देते हैं। और फिर वो उसमें तरह तरह की सब्जियां और फल उगाते हैं। कार वेंडिंग मशीन। दोस्तों, आप लोगों को टॉय मशीन तो याद ही होगी, जो हैंडल से पकड़कर टॉय आप तक पहुंचा देती है। और अगर आप इस काम में असफल रहे तो आपको कुछ नहीं मिलता है। और अब जो ये मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं, ये उसी का एक अलग वर्जन है, जहां पर आपको खिलौने नहीं बल्कि असली की कार मिलेगी। दोस्तों, इस शानदार जगह का नाम करवाना है, और इसने पहली बार वेंडिंग मशीन लोगों के सामने खड़ी की है, जहां लोग कॉइन डालकर अपनी कार अपने घर ले जा सकते हैं। हालांकि आपको इस कार को ऑनलाइन पहले खरीदना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक स्पेशल कॉइन मिलता है, और उसी कॉइन के जरिए आप अपनी इस शानदार कार को मशीन से ले सकते हैं। जी हाँ, कार इस परचेजिंग सिस्टम में आपको शोरूम में जाकर कोई मैनेजर कार की टेस्ट ड्राइव नहीं करवाएगा,
और ना ही कोई आप तक ये कार पहुंचाने आएगा। आपको खुद इस शानदार जगह पर जाकर अपना स्पेशल कॉइन डालना है, जिसके बाद आपकी कार तरह तरह के प्रोसेस से गुजरती हुई डायरेक्टली आप तक चली आएगी। उसके साथ ही आप अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। अंडर वाटर पिज्जा डिलीवरी मैन। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और न सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी के अंदर भी होटल्स खुल गए हैं। लेकिन आप करीब 21 फुट पानी के अंदर हो और आपको पिज्जा खाने का मन कर जाए तो आप क्या करेंगे? हालांकि हम और आप तो पानी के अंदर पिज्जा खाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो फिर आपका मन पानी के अंदर पिज्जा खाने का कर जाता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रॉब डायल को अपना ऑर्डर देना है। बाकी तो आप समुद्र के चाहे जितनी भी गहराई में क्यों ना बैठे हो, ये आप तक अपना मनपसंद पिज्जा पहुंचा देंगे। हम आपको बता दें, रॉब एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर है जो डाइवर्स को सिखाते हैं। लेकिन एक दिन जब इन्हें एहसास हुआ कि पानी के अंदर मौजूद होटल्स में भी लोगों को भूख लगती होगी, तो इन्होंने अपने इस काम के साथ साथ लोगों की इस भूख का भी हल निकाल दिया और फिर इन्होंने अंडर वाटर डिलीवरी मैन बनने की सोची, जहां अब ये पानी के अंदर मौजूद लोगों की मनपसंद खाने की चीजें उन तक पहुंचाते हैं। और इनके इस अनोखे आइडिया की वजह से आज ये दुनिया भर में फेमस हो गए। एलिफेंट आर्टिस्ट। दोस्तों, इंसान और हाथियों का अलग ही रिश्ता है, जो आप लोगों ने कई सारी फिल्मों के जरिए भी देखा होगा, जहां पर हम इंसान हाथियों के यूनिक लाइफस्टाइल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ हम इंसानों के साथ खेलना पसंद करते हैं बल्कि तरह तरह की और भी एक्टिविटीज करने में माहिर हो जाते हैं। और कुछ हाथी तो इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो किसी भी तरह की सिखाई गई स्किल्स को अपना कर उनमें महारत हासिल कर ही लेते हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो पर नजर डालो, जहां पर यहाँ मौजूद हाथी न सिर्फ तरह तरह के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बल्कि वो पेंटिंग में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। और इनमें से एक ने तो इतने बेहतरीन तरीके से दूसरे हाथी की पेंटिंग अपनी सूंड से ही बना दी, जिसे देखकर कोई भी इंसान दंग रह सकता है। और जिस तरीके से पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं उसे देखते हुए कहने में कोई बुराई नहीं है। कुछ ही समय में इनकी इस अनोखी पेंटिंग को आर्ट गैलरी में लगा दिया जाएगा। सैंड आर्ट। हाँ दोस्तों, हमें बिल्कुल पता है कि आप अभी अभी एक हाथी की बनाई हुई पेंटिंग देख चुके हैं, लेकिन हम इंसान भी कुछ कम नहीं है। और कुछ लोग तो आर्ट के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि उन्हें कैनवास और पेंट ब्रश जैसी चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रकृति की खूबसूरती में अपनी कला दिखा देते हैं। जैसे आप अमेरिकन आर्टिस्ट जिम डेविन को ही देख लो, जो और कहीं नहीं बल्कि मिट्टी में ही अपनी शानदार आर्ट दिखाने से पीछे नहीं हटते। इसी वजह से वो घंटों बीचेस पर जाकर वहां मौजूद मिट्टी से बहुत ही बड़े बड़े जियोमेट्रिक आर्ट बनाकर किसी को भी चौंका सकते हैं। और इतनी मेहनत करके इतने बड़े आर्ट क्रिएशन को बनाने के बाद जब पानी की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है तो भी इन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। इन्हें मतलब है तो बस शानदार आर्ट क्रिएशन बनाने से। और अपने इसी खास टैलेंट की वजह से इन्होंने 10 मील के सरकमफ्रेंस में अपना शानदार आर्टिस्टिक टैलेंट दिखाने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। सिटी ऑफ आइस। दोस्तों, अगर आप नॉर्निया मूवी के फैन हैं तब तो आपको वहां की बर्फ वाली दुनिया काफी ज्यादा भाई होगी। अगर ऐसा है तो आप चाइना में मौजूद हर्बल इंटरनेशनल स्नो एंड आइस फेस्टिवल में आपको एक ना एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह 6 मिलियन क्यूबिक फीट तक बर्फ ही बर्फ आपको मिल जाएगी, जहां पर तरह तरह के स्कल्पचर बनाए गए हैं और सबके सर बर्फ की मदद से बनाए गए। यानी कि चाइना में ठंड के मौसम में अरेंज होने वाला ये फेस्टिवल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। अब फैसला आपका है, क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करोगे जो पूरी तरह से बर्फ से बनी है? अगर हाँ तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता देना। कार फ्रॉम द फ्यूचर। दोस्तों, अगर आप कार की शौकीन है तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो कार अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये कार कोई और नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज द्वारा डिजाइन की गई एक शानदार कार है, जिसे अवतार मूवी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करके बनाया गया, जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक कार है, जो न सिर्फ ऑटोमेटिकली चलती है बल्कि इसे स्टार्ट करने के लिए आपको बस इसके ऊपर बैठकर साइड में लगे बटन को छूना है, फिर बाकी का काम ये कार खुद कर लेगी। और दोस्तों, चाहे बात कंफर्ट की हो या फिर स्टाइल की, ये कार किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है, जो कि आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। रोबोट समुराई। दोस्तों, अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो आपकी धड़कनें बढ़ा सकती है, क्योंकि जैसे कि हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज का जमाना बिल्कुल हाईटेक है और अब ऐसे ऐसे रोबोट्स बन गए हैं जो इंसानों के काम को ऐसे रिप्लेस करते हैं कि वो अकेले ही 100 लोगों का काम कर देंगे। लेकिन क्या ये खतरनाक रोबोट पुराने जमाने की तलवारबाजी को भी टक्कर दे पाएंगे? दोस्तों, इसी बात को जानने के लिए 5 बार तलवारबाजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले इसायो मैची और एक हाईटेक रोबोट का कंपटीशन कराया गया, जिसमें हाईटेक 3D कैमरे के प्रयोग से इन दोनों की स्पीड और टेक्निक को टेस्ट किया गया।
ये जानने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पुराने जमाने की तेज तर्रार तलवारबाजी की टेक्निक को भी हरा दे। और इस चैलेंज में इन्होंने तरह तरह के तलवारबाजी के करतब किए, जैसे डायगोनल कट, राइजिंग कट और बिल्कुल सटीक तरीके से हॉरिजॉन्टल कट जैसे 1000 तरह के कट के चैलेंज किए गए। अंत में निर्णय कर पाना मुश्किल था कि रोबोट या फिर इसाओ माची में से किसकी टेक्निक ज्यादा बेहतर थी, जो आप खुद ही अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में कमेंट जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।